भगवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह दिव्य उपदेश, यह बातें जानना या समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आखिरी तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपको भी गौर करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया, उसने देखा कि मेरे महल में आग लग गई है। अपने महल को आग में जलता देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरे महल ही जल रहा है तो मैं भी जी कर क्या करूँगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, उनके बीच में यह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा। तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, कि मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं, तो फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है कि जब महल मेरा है तो दुख भी देता है, तो खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से ही हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वह चीज़, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वह इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा, अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय में यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया
उसके मन में पाप आ गया, इतना पैसा हमने कमाया है कि मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खा करके वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिनों बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो भी कुछ धन कमाया था, उसका वह सारा धन उसके अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता चला गया। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बोलते ही फिर उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर में तेरे पुत्र के रूप में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, फिर आज नहीं तो कल उसे फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किए हुए अपने कर्म से कभी भी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में उलझा रहता है, वह ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसके लिए उसका कोई वास्तविक नहीं होता और सिर्फ आप अपने मन के अंदर और अपनी बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविक में जीते हैं वह सिर्फ आपका आज है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और अपनी बुद्धि को कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि कोई किसी के साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप ऐसे सहते हैं तो फिर वह आपके साथ और गलत करता है, और अगर आप उसे चाहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिन से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने कोई कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा, इन्हें नहीं मारेगा तो और भी पाप करेंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप वह चुपचाप सहते रहते हैं, तो उसने सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। जब आप उसके गलत व्यवहार को, गलत धर्म को रोक लेते हैं और उसका विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, बाकी के उपदेश हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा, और हम मिलेंगे आपको और एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।